के पावन तट पर विराजमान श्री सूजी महाराज ने सोनकादि ऋषियों से पूछा कि हमें किसी श्रेष्ठ व्रत का प्रकार बताइए। तो सूजी बोले कि हे ऋषिगण, आपने बहुत सुंदर बात पूछी है और एक बार महर्षि वेदव्यास ने प्रतापति युधिष्ठिर को अत्यंत गुप्त संपत्तियों के निधि द्वारों तथा राज्य की प्राप्ति कराने वाला श्री हनुमान जी का व्रत बताया था। और ये व्रत भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के लिए कहा था और द्रौपदी ने इस व्रत का आरंभ किया और ये धागा गले में बांधा। तो उसी समय अर्जुन ने उस घोड़े को बता देखा तो घोड़े के लिए व्रत का घोड़ा क्यों बांधा है। प्रेम से बोलो श्री बालाजी महाराज की। तो द्रौपदी ने मधुर शब्दों में कहा कि श्री कृष्ण के निर्देशानुसार मैं हनुमान व्रत करती हूँ, ये धागा उसी का ही है। तब अर्जुन क्रोध होकर बोले कि वह बरबस तो हमारी रथ की ध्वजा पर निरंतर लटका रहता है, वह तुम्हें क्या दे सकता है। और कृष्ण भी तो कपटी हैं, हो सकता उन्होंने हंसी में ऐसा कह दिया हो। अब तुम इस घोड़े को निकाल कर फेंक दो। और द्रौपदी को अर्जुन की आज्ञा माननी पड़ी। द्रौपदी ने अर्जुन की आज्ञा माननी पड़ी। उसने उस घोड़े को गले से खोलकर उस ध्यान में रख दिया, सुरक्षित रख दिया। हे युधिष्ठिर, हनुमान जी के घोड़े का प्रत्याग ही तुम्हारी प्रतिबंध वर्तमान विपत्ति का कारण है। जो पांडवों के लिए 13 वर्ष का अज्ञातवास हुआ वो इसी कारण से हुआ था जब द्रौपदी ने इस धागे का परित्याग किया था। तो इसलिए इसका परिणाम मिला। उसी के फलस्वरूप तुम्हारा प्राप्त ऐश्वर्य सहसा नष्ट हो गया। उस घोड़े में 13 ग्रंथियां हैं। ये धागे में 13 ग्रंथियां होती हैं। 13 वर्ष का ये व्रत होता है, इसलिए तुम्हें 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। यदि इस व्रत का त्याग, इस धागे का त्याग न किया होता तो ये 13 वर्ष सुख पूर्वक व्यतीत होते। प्रेम से बोलो श्री बालाजी महाराज की, संकट मोचन हनुमान की। जब व्यास जी ये चर्चा कर रहे थे तब द्रौपदी भी वहां मौजूद थी। उसने स्वीकार किया कि भगवान श्री वेदव्यास जी का वचन सत्य है। और व्यास जी ने पुनः बोले कि हे युधिष्ठिर, यदि तुम इस व्रत कथा को सुनना चाहते हो तो ध्यान पूर्वक सुनो कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी की खोज करते हुए अपने अनुज सहित ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे, तब वहां पर हनुमान जी से मित्रता हुई और बोले हे महाभाव, मैं आपका कार्य करने का आतुर हूँ। हनुमान जी श्री रामचंद्र से बोले कि हे महाभाव, मैं आपका रामचंद्र जी, मैं आपका कार्य करने को आतुर हूँ। पहले इंद्र ने मेरे घर पर वज्र से हार किया था, इसलिए पृथ्वी पर हनुमान नाम से विख्यात हुआ। हनुमान जी का नाम मारुति है। हनुमान नाम का पड़ा जब हनुमान जी सूर्य को निगलने के लिए जब दौड़े, सूर्य को निगल लिया था तो इंद्र ने वज्र से प्रहार किया था। तो उनकी घोड़ी हनु, घोड़ी कहते हैं हनु को, घोड़ी कहते हैं हनु के लिए, ये थोड़ी दूर गई, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। उस समय मेरे पिता वायुदेव क्रोध में ये कहते हुए अंतर्ध्यान हो गए कि जिसने मेरे पुत्र को मारा है मैं उसे नष्ट कर दूंगा। प्रेम से बोलो श्री बालाजी महाराज की। उसे ब्रह्मादि देवताओं ने प्रकट होकर कहा कि हे अंजनी पुत्र, तुम्हारे लिए इस वज्र का प्रहार व्रत है, व्यर्थ है, और तुम अमित पराक्रम होकर अपने व्रत के नायक होकर राम कार्यों को करो। तुम्हारे इस व्रत के करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस व्रत का अनुष्ठान पहले श्री रामचंद्र जी ने भी किया था। अब हे नाथ, हे श्री रामचंद्र जी, आप इस व्रत कथा को अवश्य कीजिए। तब हनुमान जी ने इस व्रत का, उनकी बात का समर्थन आकाशवाणी ने भी किया। तब श्री राम ने हनुमान जी से व्रत कथा पूछी। तब हनुमान जी बोले कि जब मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में 13 घटी युक्त त्रयोदशी एवं अभिजित नक्षत्र हो
पूजन करें। पूजन में ओंकार योग के द्वारा मंत्र को प्रचार करने चाहिए। गेहूं के आटे के 13 माघ हुआ एवं कामों कथा ब्राह्मण को दे प्रेम से बोलो श्री बालाजी महाराज की। और तब तो तथा भोजन भी कराएं। ये व्रत 13 वर्ष पूर्ण होने तक नियम पूर्वक करें तथा 13 वर्ष बाद विधिवत यहाँ करें। ये 13 वर्ष तक करना चाहिए। हर साल आगे चेंज होते हैं, है ना। और 13 वर्ष के बाद में तो 13 वर्ष पूर्ण हो तो किसी विधान से उद्यापन करना चाहिए। इस प्रकार हनुमान जी ने कहा ये व्रत लक्ष्मण जी, विभीषण एवं सुग्रीव एवं श्री रामचंद्र जी ने भी किया था। इस व्रत का साधन करने वाले साधक की हनुमान जी स्वयं सहायता करते हैं। जो व्यक्ति हनुमान जी के इस व्रत को करता है उसकी हनुमान जी स्वयं सहायता करते हैं। हे युधिष्ठिर, इस मार्गशीर्ष मास में तुम भी इस व्रत को करो तो तुम्हें राज्य की पुनः प्राप्ति हो सकती है। प्रेम से बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। तो व्यास जी द्वारा व्रत की ऐसी महिमा सुनकर समुद्र के तट पर रात्रि व्यतीत करने के पश्चात दूसरे दिन युधिष्ठिर ने द्रौपदी, व्यास जी के समक्ष द्रौपदी के साथ ये व्रत पाए एवं विस्तार हवि से ओम तथा ओम नमो भगवते वायु नंदनाय नमः मंत्र से श्री हनुमान जी का आवाहन एवं पूजन किया। इसके फलस्वरूप को उसी वर्ष राज्य की पुनः प्राप्ति हो गई। प्रेम से बोलो श्री बालाजी महाराज की। हनुमान जी का जो वीर मंत्र है वो क्या है? ओम नमो भगवते वायु नंदनाय नमः। जिस दिन आपका व्रत है मंगलवार के लिए, यदि पूजा करने का समय नहीं मिला, आप सुबह निकल के किसी काम से, तो आप पूरे दिन अपने मणि मन कहते रहो ओम नमो भगवते वायु नंदनाय नमः। हनुमान जी की विशेष कृपा उस व्यक्ति पर बनी रहती है। तो इस हनुमान व्रत संबंधी कर्त का पाठ करने, सुनने तथा सुनाने से, ये व्रत का पाठ करने, सुनने और सुनाने से, भले कोई व्यक्ति व्रत ना रहता है, वो व्रत कथाएं सुन ले तो भी प्रभु की कृपा उस बंदे पर होना चालू हो जाती है। सुनाने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ये व्रत चारों वर्णों के मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करता है। ये व्रत चारों वर्णों के लिए बेहतर है क्योंकि इसके करने से ब्राह्मण, वेद पारंगत, क्षत्रिय, ऐश्वर्य एवं अमित पराक्रम युक्त होता है और वैश्य कुबेर के समान धन का स्वामी तथा शूद्र भी कृषि साधन संपन्न हो जाता है एवं अत्यंत धनी हो जाता है और रोगी रोग मुक्त। शरीर में कोई रोग है और आप हनुमान जी के, बालाजी महाराज के इस व्रत को धारण कर रहे हैं तो रोगी रोग मुक्त, पुत्रार्थी पुत्रवान और मोक्षार्थी मुक्त का धनार्थी धन संपन्न होता है। प्रेम से श्री बालाजी महाराज की। सभी यादों सहित श्री हनुमान जी का पूजन कर ओम नमो भगवते वायु नंदनाय नमः मंत्र से अव्यक्त किए हुए चंदन को अपने मस्तक पर लगा लेने से सभी प्राणी बस में हो जाते हैं। हनुमान जी के सिंदूर को जब आप तिलक लगाएं तो तिलक लगाने का मतलब क्या है? 3 बार बोले ओम नमो भगवते वायु नंदनाय नमः, ओम नमो भगवते वायु नंदनाय नमः, ओम नमो भगवते वायु नंदनाय नमः। आप अपने कार्यों को निकल जाओ, हनुमान जी खुद आपके कार्यों को देखने लगेंगे। प्रेम से बोलो बालाजी महाराज की। और इस विधि से राजा भी बस में होता है तथा घर से निकलने पर विजय प्राप्त करके ही लौटता है। इसके पाठ से राजद्वार, संग्राम, सभा, व्यवहार, अग्नि, वायु, व्याघ्र आदि का भय दूर हो जाता है। हनुमान व्रत के 13 गांठ वाले डोरे को कंठ या भाई भुजा में धारण कर लीजिए, या कंठ में धारण कर लीजिए या सीधे हाथ में धारण कर लीजिए।
करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये व्रत चारों वर्णों के मनुष्यों, विशेषकर स्त्रियों के लिए सर्व संपत्ति प्रदान करता है। हे पवन पुत्र, हे भविष्य विधाता, हे अविष्टता, हे राम भक्त, आपको बारंबार नमस्कार। प्रेम